हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, डिफाइन पढ़ी थी, उसको समझा था, वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है उसको एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं, हमने ऊपर ऊपर से देख लिया था। अभी देखते हैं कि उनके जो टाइप्स होते हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पे हेडिंग क्या होगी, टाइप्स ऑफ वर्ड तो मैं आपको लिखवा देती हूँ हेडिंग क्या होगी, टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से बता देती हूँ जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रीफिक्स एडिशन, सेकंड होता है सफिक्स एडिशन। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड इज, ये यू है, सफिक्स एडिशन। थर्ड होता है वर्ड क्लास, लिखिए यहाँ पे वर्ड क्लास कन्वर्जन। एंड फोर्थ वन इज, जो कि है हमारा लास्ट टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, कंपाउंड वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीफिक्स एडिशन। तो आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे अपने, विच इज, यहाँ पे लिखते हैं प्रीफिक्स एडिशन। जब हम प्रीफिक्स को ऐड करते हैं वर्ड में, अपने बेस वर्ड में, तो क्या होता है वो देखते हैं, कौन कौन से वर्ड बनते हैं और इसको समझेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स एडिशन को अगर हम देखें तो, अब प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट, लिखिए अ प्रीफिक्स is a set of alphabets added to the beginning of a word, added to the beginning of a word, beginning मतलब पता है ना, starting, beginning of a वर्ड। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रीफिक्स एक सेट ऑफ अल्फाबेट्स होता है जो कि हमारे वर्ड के बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ऐड होता है। यहाँ पे लिखे हैं सम कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्सेस, कौन कौन से होते हैं, यू एन को कैसे पढ़ते हैं, अन, आई एन को इन, डी आई एस डिसरिस्पेक्ट, डिसेबल। तो ये क्या होता है, डिस ऐड हो रहा है स्टार्टिंग में, आई एम, इम, आई आर। और क्या हो सकता है, आर ई री, ए एन एन,
एक और हो सकता है EXX, ठीक है। तो ये कुछ हमने कौन कौन से कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस होते हैं वो बताए हैं, अन, इन, डिस, इम, इर, री, एन, एक्स। तो इनको यूज़ करके क्या बनाए जाते हैं, प्रीफिक्स को यूज़ करके वर्ड्स बनाए जाते हैं। जब हमारा प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोसेस कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रीफिक्स, क्या लिख दिया, बाय एडिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स को ऐड करके जो वर्ड्स बनाए जाते हैं वो ये प्रोसेस है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स एडिशन, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी अगर मैं एग्जाम्पल लगाऊं, लिखूंगी तो एग्जाम्पल जैसे कि हमने कौन कौन से वर्ड्स लिए थे वो लेते हैं, जैसे यू एन, अन, आई आर, इल, और कौन से थे, डिस, इम, इन, डिस, इम, इल, री, एन, एक्स, ठीक है, री, और बाकी अभी देखेंगे। तो अभी हम अगर इसके एग्जाम्पल लिखें, अन का क्या होगा, अगर एक वर्ड होता है सेटिस्फाइड, अगर मैं इसमें अन लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा, अनसेटिस्फाइड, मतलब ये इस पे सेटिस्फाई है, इसको लगाते ही इसका अपोजिट हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर इर का देखें तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, अगर मैं इसमें आई आर लगा दूंगी तो बन जाएगा इररिस्पेक्ट। ऐसे ही अगर एक और वर्ड होता है रेलेवेंट, मतलब ये क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, RELEVENT, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगी आई आर लगा के, इसका मतलब होता है ज़रूरी, और अगर मैं इररेलेवेंट लिखूंगी तो ये वर्ड्स जो बन रहे हैं ये अपोजिट बन जाते हैं, इररेलेवेंट हो गया मतलब कि नॉट इम्पॉर्टेंट। और डिस का लगाएंगे तो क्या होगा, रिस्पेक्ट को हम डिसरिस्पेक्ट के लिए भी, डिसएग्री के लिए भी अग्री लगाती हूँ, लिखती हूँ मैं, तो कैसे बन जाएगा, डिसअग्री, मतलब ये हमारी बात से सहमत है, ये असहमत है। अगर इम लगाएंगे, पॉसिबल होता है वर्ड, पॉसिबल मतलब पता है ना कि ये हो सकता है, पॉसिबल के पहले हम क्या लगा देंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे, कौन सा, आई एम इम वाला, तो ये क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबल। अब ये नामुमकिन हो गया, एक तो हो गया है यहाँ पे। एक्स लगाते हैं, अगर एक्स में मैं लेती हूँ, एक्स के कौन से वर्ड होते हैं, एक्सक्लूड, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सक्लूड, और इसका क्या होता है, इंक्लूड। अगर ये इसमें क्या है, IN हो जाएगा, इसमें ये है, इसमें ये है। अगर RE का देखेंगे तो RE का कैसे होगा, सेट वर्ड होता है, उसको हम क्या बना सकते हैं, रीसेट। अरेंज होता है, उसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज। कुछ हमें इंग्लिश में ही जंबल वर्ड दे रखे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रीअरेंज दीज वर्ड्स, इसको दोबारा से अरेंज करिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसमें जो प्रीफिक्स को ऐड करके वर्ड्स बनते हैं, ऐसे ही काफ़ी सारे होते हैं। अगर मैं और लिखवाऊंगी आपको
जैसे आफ्टर भी हो सकता है, आफ्टर को भी ऐड कर सकते हैं, ये सब प्रीफिक्सेस हैं। डी, डेमी, इंटर, ऑन, आउट, पैरा, जैसे पैराफ्रेज, पैरासाइकोलॉजी, प्री, प्रीपेड, प्री अरेंज, प्रीकॉशन, ऐसे ही हो सकता है। सेमी, सेमीफाइनल, सेमी सर्कल, सेमी कॉलोन। टैली का हो सकता है, टैली क्या आता है, टेलीफोन हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, टेलीग्राफ हो सकता है। और क्या हो सकता है, वाइस, वाइस चांसलर होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। और विद भी हो सकता है, विदड्रॉ, विद स्टैंड, विदाउट। तो ये सब क्या है, हमारे प्रीफिक्सेस हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा प्रीफिक्स एडिशन। तो क्या होता है, ये प्रीफिक्स एडिशन होता है हमारा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होता है ये, जो कि ऐड होते हैं कब, बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, वर्ड के बिगिनिंग पे। तो जैसे अन, इन, डिस, एम, ए, री, एन, एक्स, ये सब क्या होता है हमारे, ये होते हैं प्रीफिक्सेस। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, अनसेटिस्फाइड, इरिस्पेक्ट। इरिस्पेक्ट को अगर हम वर्ड की करेक्ट सा नहीं लग रहा, अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं रेगुलर। तो ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर। मतलब ये बच्चा रेगुलर स्कूल आ रहा है, रेगुलर का एग्जांपल दे रही हूँ कि रेगुलर स्कूल आ रहा है, और ये इसमें कह रहा है कि इरेगुलर, इरेगुलर नहीं आता है। अग्री, डिसअग्री, इम्पॉसिबल, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ये इसका था, ये इसका प्रीफिक्स है एक्सक्लूड का। रीसेट, रीअरेंज, एंड ये लास्ट में और कुछ देखे थे हमने, बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और हमारे जो बचे हुए टाइप्स हैं, 3 टाइप्स रह गए हैं अभी वर्ड फॉर्मेशन के, वो कवर करेंगे। आपको एक एक करके समझ आना ज़रूरी है ताकि आप वर्ड फॉर्मेशन ईजिली कर सको। ये इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।